हेलो डीएवी के स्टूडेंट्स, मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और समझेंगे काफ़ी डिटेल में। तो चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन आंसर। पहला है क्वेश्चन नंबर ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए का पहला है, द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक्स शेल्टर्स। भीमबेटका रॉक शेल्टर की संख्या है, कितना है? इसका सही आंसर होगा 700, 700 है। सेकंड नंबर है, बम्बू एंड वुडन हाउसेज आर फाउंड इन, मतलब बांस और वुडन यानी लकड़ी से बने हुए घर, आर फाउंड यानी पाया जाता है, इन कहाँ पर पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यानी कि जहाँ पर भूकंप आने का, अर्थक्वेक आने का संभावित क्षेत्र होता है, उन जगहों पर बम्बू और वुडन यानी लकड़ी से बने हुए घर पाया जाता है, यानी कि बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन आर, यानी कि शेल्टर यानी कि आश्रय, आवास स्थान, यानी कि रहने का घर कह सकते हैं। तो जो पहले का रूप था ऑफ शेल्टर, शेल्टर का यानी कि घरों का, फॉर मैन मानव के लिए, वेयर मतलब थे, कैसे थे? हट थे कि केव्स थे कि वाटर बॉडी थे? इसका सही आंसर होगा सबसे पहले का रूप शेल्टर का तो केव्स था, गुफाओं में सबसे पहले रहना मानव शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लैट रूफ यानी समतल छत, हाउसेज समतल छत वाले घर, फ्लैट रूफ हाउसेज, आर फाउंड पाया जाता है, इन रीजन यानी कि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा हाई टेम्परेचर वाले जगहों पर फ्लैट रूफ वाले घर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वॉल्यूम ऑफ रेडियो टेलीविजन। रेडियो टेलीविजन का वॉल्यूम यानी कि आवाज एट नाइट, रात में, शुड बी केप्ट यानी कि रखना चाहिए। शुड बी मतलब रखना, शुड बी मतलब चाहिए, केप्ट मतलब रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? लो रखना चाहिए कि हाई कि नन ऑफ दी? इसका सही आंसर होगा लो, क्योंकि हाई रखने से क्या होता है? डिस्टर्ब होगा दूसरे लोगों को सोने में। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स में फिल करें, खाली जगहों में फिल करें। ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यही सबको इस सब में फिल करना है। पहला है, वी लिव हम लोग रहते हैं, इन सोसाइटी समाज में, बिकॉज क्योंकि, वी आर हम लोग हैं, क्या इसमें भरेंगे? ऑन अदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स, यानी कि हम अपने जरूरतों के लिए, जरूरतों को फुलफिलमेंट यानी पूरा करने के लिए दूसरों पर हैं। दूसरों पर क्या है? तो डिपेंडेंट है, ये इसमें होगा। या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट। चलिए लिखा गया। हम सोचते कि नहीं लिखा है, यहाँ पर दिया है लिखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस है यानी घर, इन हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, हैव होते हैं, यानी कि हिली एरिया वाले घरों में होते हैं, क्या होते हैं? तो रूफ यानी छत, यानी कैसे छत होते हैं? तो स्लोपिंग होते हैं, स्लोपिंग छत होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर होते हैं उसका छत जो होता है, रूफ, वो स्लोपिंग होता है। चलिए लिख देते हैं इसमें स्लोपिंग, SLOPING, स्लोपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टिल्ट हाउसेज प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों से। तो किसको प्रोटेक्ट करता है? तो इनहैबिटेंट्स को, यानी कि निवास करने वाले को, निवासी को, जो वहां पर निवास करता है, उन घरों में जो रहता है, उसका प्रोटेक्ट करता है। स्टिल्ट हाउसेज किसको कहते हैं?
जो लकड़ी के सहारे या किसी बांस उसके सहारे कुछ जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं जंगली जानवर से, क्योंकि उतना ऊंचा पर घर बनाया जाता है, नीचे पिलर जैसा बांस या लकड़ी का दे दिया जाता है और काफी थोड़ा ऊंचाई पर घर बनाया जाता है, जिससे जंगली जानवर उसमें घुस नहीं पाते हैं। इसका आंसर होगा इनहैबिटेंट्स, यानी कि निवासी, उसमें रहने वाले लोग, इनहैबिटेंट्स जिसको कहते हैं। इसमें फिल कर देते हैं, इसमें होगा इनहैबिटेंट को, यानी उसमें घरों में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है। INHABITANTS, इनहैबिटेंट्स, यानी कि उसमें निवास करने वाले लोगों को फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करता है। स्टिल्ट हाउसेज। क्वेश्चन नंबर है 4, यू कैन ऑर्गेनाइज, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पुल विथ नेबर्स, यानी पड़ोसियों के साथ। तो क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? इसका होगा आंसर, सही आंसर होगा कारपुल। कारपुल क्या होता है? कारपुल एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें, कैसा सिस्टम होता है जिसमें लोग अपने कार में दूसरों के बच्चों को भी बैठा करके ले जाते हैं और जितने लोग बैठते हैं वो उस पर इक्वल सबका पैसा लगता है। इसी व्यवस्था को अपने कार में दूसरे के घरों के बच्चे भी ले जाते हैं, कहीं जाना होता है तो उस व्यवस्था को कहते हैं कारपूल। इसमें भर देते हैं कार, CAR। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन सिटी, शहरों में फ्लैट्स आर कॉमन, फ्लैट जो होते हैं कॉमन होते हैं, बिकॉज ऑफ लैंड एंड मेनी पीपल्स, क्योंकि भूमि और बहुत सारे लोगों के कारण। तो इस क्या होगा? बिकॉज ऑफ किसके कारण? तो लिमिटेड लैंड एंड मेनी, ये होगा इसका आंसर सही। लिमिटेड लैंड यानी कि सीमित भूमि और बहुत सारे लोग रहने के कारण शहरों में क्या होते हैं? फ्लैट जो होते हैं कॉमन होते हैं। इसमें फिल कर देते हैं लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड भूमि है। बड़े बड़े शहरों में भूमि जो होता है, लैंड जो होता है लिमिटेड होता है, इसलिए, और बहुत सारे लोग रहते हैं कम जगह में, इसलिए फ्लैट जो होते हैं कॉमन होते हैं लिमिटेड लैंड के कारण, बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड, सीमित भूमि और बहुत सारे लोगों के कारण। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर C है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि बताएं ट्रू या तो फॉल्स बताइए। ट्रू है तो ट्रू बताइए और फॉल्स है तो फॉल्स बताइए। हट्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैन मेड शेल्टर, ये झोपड़ी थे वो सबसे पहला रूप थे ऑफ मैन मेड शेल्टर का, मानव द्वारा निर्मित आश्रय यानी कि निवास स्थान, यानी घर, मानव के द्वारा बनाया गया घर, इस तरह से वो झोपड़ी थे पहला रूप घर का। मैन मेड शेल्टर का फर्स्ट सबसे पहला रूप झोपड़ी था, झोपड़ी थे। ये सही है? तो ये गलत है। पहला क्या था? केव था, केव्स। ये आपका हो जाएगा फॉल्स। इसमें चलिए लिख देते हैं फॉल्स, FALS, फॉल्स। सेकंड नंबर देखिए, भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका रॉक शेल्टर आर 9000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 9000 साल पुराने हैं। भीमबेटका जो रॉक शेल्टर हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाया गया है, वो 9000 साल पुराने हैं। क्या सही है? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपका होगा ट्रू, TRUE। भीमबेटका शेल्टर क्या है? ये गुफा है, ये बहुत सारे गुफाएं हैं जिसमें लोग रहते थे पहले के मानव, और उसके गुफाओं के दीवारों पर बहुत सारे चित्रकारियां पहले के किया गया है। उनसे पता चलता है कि ये पहले के मानव द्वारा ये सब चित्रकारी किया गया है, और बहुत सारे टूल्स भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि उसमें लोग रहते थे पहले के मानव भीमबेटका शेल्टर में, और ये 9000 साल पुराने हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाउसेज यानी कि वे घर इन द हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में घर हैव फ्लैट रूफ, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर होते हैं उनमें फ्लैट रूफ होता है यानी समतल छत होता है। तो ये आपका गलत है। हिली एरिया में जो होते हैं वो समतल रूफ नहीं होता है, वो आपका ढालदार छत होता है ताकि उस पर बर्फ वगैरह पड़े तो नीचे फिसल के गिर जाए। ये आपका ये गलत है, इसमें होगा आपका फॉल्स। थर्ड का आंसर होगा फॉल्स, LAC फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वी मस्ट नेवर हेल्प, हम लोग को अवश्य ही कभी भी हेल्प नहीं करना चाहिए आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों का, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में। तो ये आपका गलत है। हम लोग को पड़ोसियों को अपने नेबर्स को इमरजेंसी में हेल्प करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ नेवर हेल्प, कभी हेल्प नहीं करना चाहिए, गलत है। तो लिख देंगे हम लोग इसका आंसर फॉल्स, FLAC फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट पीपुल, अधिकांशतः लोग, डू नॉट हेजिटेट यानी कि हेजिटेट नहीं करते हैं, तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं, टू थ्रो फेंकने में, गार्बेज यानी कूड़ा करकट को, ऑन अ स्ट्रीट गलियों में। अधिकांशतः लोग यानी बहुत सारे लोग, मोस्ट पीपुल डू नॉट हेजिटेट, हिचकिचाते नहीं हैं, टू थ्रो फेंकने में, गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट को, ऑन स्ट्रीट गलियों में। तो ये सही है बिल्कुल, बहुत सारे लोग गलियों में ही कूड़ा करकट फेंक देते हैं, ये आपका सही है। तो लिख देंगे ट्रू, TRUE ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, आंसर ब्रीफली, यानी आंसर दें ब्रीफली में, यानी कि शॉर्ट में आंसर दें, छोटा रूप में आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे पहला रूप था, क्या था, ऑफ शेल्टर, शेल्टर का यानी रहने का स्थान का सबसे पहला अर्लीस्ट फॉर्म क्या था। चलिए इसका आंसर देखिए, हम पहले से लिख दिए हैं, ये देखिए इसका आंसर, केव्स वेयर यानी केव्स थे, गुफाएं थे, द अर्लीस्ट फॉर्म यानी सबसे पहला रूप, ऑफ शेल्टर, शेल्टर यानी आश्रय का, रहने का स्थान का सबसे पहला रूप क्या था, केव्स, गुफाएं था, गुफाएं थे, केव्स वेयर, गुफाएं थे, द अर्लीस्ट फॉर्म सबसे पहला रूप, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ शेल्टर, शेल्टर का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वॉल्स एंड ऑफ हट्स, यानी कि झोपड़ियां यानी हट का जो वाल था, दीवार, मेड ऑफ जो कि बना होता है इन विलेज, गांव में, तो उसका जो दीवार होता है वो क्या होता है, व्हाट आर मतलब क्या होते हैं, वॉल्स ऑफ हट्स झोपड़ियों के दीवार क्या होते हैं, मेड ऑफ जो बने होते हैं इन विलेज, गांव में। तो जो हट यानी झोपड़ी का जो दीवार होता है वो क्या होता है, मतलब किस चीज से बना होता है। इसका आंसर है देखिए, द वॉल्स ऑफ हट्स यानी कि झोपड़ियों का जो दीवार होते हैं इन विलेज, गांव में, आर मेड ऑफ बने होते हैं, ऑफ मड, मड के, मड मीन्स गीला मिट्टी, कीचड़ जैसा मड उसको बोलते हैं, जो गीला मिट्टी रहता है ना उससे बने होते हैं दीवार, तो उसी को बोलते हैं मड। देखिए डी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई आर सम हाउसेज मतलब क्यों कुछ घर, बिल्ट यानी कि बने होते हैं, विथ थिक वॉल्स मोटे वाल से, मोटे दीवार से क्यों बने होते हैं, एंड फ्लैट रूफ और समतल छत से क्यों बने होते हैं। इसका आंसर देखिए, सम हाउसेज कुछ घर, आर बिल्ट यानी कि बनाए जाते हैं या बने होते हैं, बनाया जाता है, विथ थिक वॉल्स मोटे वाल से, मोटे दीवार से, एंड फ्लैट रूफ्स और समतल छत से बनाया जाता है, यानी समतल छत वाला बनाया जाता है, टू कीप रखने के लिए, देम यानी उनको रखने के लिए, कूल यानी उनको ठंडा रखने के लिए, इन समर गर्मियों में ठंडा रखने के लिए मोटा वाल बनाया जाता है, ठीक वाल बनाया जाता है, एंड फ्लैट रूफ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 2 एडवांटेज, 2 एडवांटेज दें,
यानी कि 2 एडवांटेज बताएं, 2 फायदे बताएं ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट, यानी ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट के 2 एडवांटेज बताना है। तो आंसर देखिए, 2 एडवांटेज ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट, यानी कि ऊंचे हाई राइज अपार्टमेंट यानी कि ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट के 2 एडवांटेज हैं, 2 फायदे हैं, आर मतलब हैं। पहला, दिस अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट रिक्वायर मतलब लेते हैं लिमिटेड स्पेस, यानी कि एक सीमित जगह लेते हैं, यानी कि इनको आवश्यकता होती है एक सीमित जगह, यानी कम जगह में ये अपार्टमेंट खड़े होते हैं। दूसरा है एडवांटेज, इट ऑफर्स, यह देते हैं अकोमोडेशन, यानी कि आवास देते हैं टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों का आवास ये देते हैं, यानी इनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। इन लेस स्पेस, कम जगह में बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना दिया जाता है अपार्टमेंट, तो उसमें कम जगह में ज्यादा लोगों को यह एकोमोडेशन देते हैं। एकोमोडेशन मतलब आवास, रहने का जगह देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डी का 5 है, व्हाट इज द एडवांटेज, एडवांटेज क्या है ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान, नेबरहुड वॉच प्लान का एडवांटेज क्या है। नेबरहुड वॉच प्लान क्या होता है, ये अपने पड़ोसियों पर नजर रखना, अपने पड़ोसियों को क्या पड़ोसी कर रहे हैं उन पर नजर रखने को ही बोलते हैं नेबरहुड वॉच प्लान। इट इज वंडरफुल वे, इसका क्या एडवांटेज है, तो देखिए एडवांटेज है, इट इज वंडरफुल वे, यह एक वंडरफुल तरीका है, एक अचंभित करने वाला वंडरफुल वे है ऑफ क्राइम प्रिवेंशन, यानी कि क्राइम रोकने का यह एक वंडरफुल वे है, एक वंडरफुल तरीका है। क्यों, क्योंकि पड़ोसी बगल में ही रहते हैं, आराम से उन पर नजर रख सकते हैं। पुलिस तो बहुत टाइम लगेगा ना पहुंचने में, पड़ोसी अगर बगल में रहते हैं तो वो तुरंत नजर रख सकते हैं। तो अपने पड़ोसियों पर नजर रखना चाहिए, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। एंड इंश्योरिंग सेफ्टी, और सुरक्षा को का सुनिश्चित करने का, सुरक्षा सुनिश्चित इंश्योरिंग यानी सुनिश्चित करने का ऑफ रेसिडेंट, रहने वाले लोगों के सुरक्षा को इंश्योर करने का, स्पेशली द एल्डरली मेंबर्स, विशेष रूप से जो बुजुर्ग सदस्य हैं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का, उनके सेफ्टी को सुनिश्चित करने का, और क्राइम रोकने का यह एक वंडरफुल वे है। क्या, तो नेबरहुड वॉच प्लान। देखिए क्वेश्चन नंबर ई आ गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दे, यानी थोड़ा बड़ा में देना है, केवल लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट, हम लोग क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका रॉक शेल्टर से हम लोग क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इसका आंसर देखिए, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर सिचुएटेड, भीमबेटका रॉक शेल्टर सिचुएटेड है, अवस्थित है, स्थित है, कहाँ पर है, तो इन मध्य प्रदेश, भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। दे गिव अस, वे देते हैं हमें, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, अबाउट द लाइफ, लाइफ के बारे में, टूल्स के बारे में, एंड इम्प्लीमेंट्स के बारे में, यानी कि वो कैसे उसको लागू करते थे लोग, उसको कैसे अप्लाई करते थे, कैसे उसका इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में। ऑफ द अर्ली माइंड के इम्प्लीमेंट्स के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके टूल्स के बारे में, उनके जीवन के बारे में। द डिस्कवरी ऑफ दिस केव्स, ये सब केव्स का, ये सब गुफाओं का जो डिस्कवरी है, खोज है, हैज लिंक्ड अस, यानी कि ये जोड़ा है, हैज लिंक्ड अस मतलब हम लोगों को जोड़ा है, टू द प्री हिस्टोरिक मैन से, पहले के जो हिस्टोरिक मैन थे, पहले के जो मानव थे, उनसे हम लोगों को जोड़ा है। ये सब, ये जो डिस्कवरी है इन गुफाओं का, इन गुफाओं से पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं कैसे रहना पहले शुरू किए थे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है द डिस्कवरी ऑफ दिस केव्स, ये सब गुफाओं का जो खोज है, हैज लिंक्ड यानी कि जोड़ा है, अस हमें जोड़ा है, टू द प्री हिस्टोरिक मैन, पहले के मानव से, पहले के हिस्टोरिक मैन से। ये का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, लिस्ट द चेंजेज, यानी चेंजेज जो परिवर्तन है उसका लिस्ट बनाएं, दैट अकर, जो कि हुआ, इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ मैन, मानव के जीवन में जो कि हुआ, व्हेन, जब, अ फूड प्रोड्यूसर, जब वह हो गया, बिकेम मतलब हो गया, बन गया,
अब फूड प्रोड्यूसर, एक भोजन फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि भोजन का उत्पादन करने वाला जब बन गया, जब भोजन फूड का उत्पादन करने लगा, तो क्या इससे परिवर्तन आया मानव के जीवन में, उनका लिस्ट बनाना है। तो देखिए नीचे आंसर इसका, मेनी चेंजेज, बहुत सारे परिवर्तन, अकर यानी कि हुए, अकर्ड यानी हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन द लाइफ ऑफ मैन, मानव के जीवन में, व्हेन जब, ही बिकेम जब वह हो गया, जब वह बन गया, फूड प्रोड्यूसर यानी कि भोजन का जब वह उत्पादन करने वाला बन गया, भोजन का लगा उत्पादन करने, यानी खेती करने लगा, फसल उपजाने लगा, पशुओं को पालने लगा, तो इस तरह से फूड प्रोड्यूसर जब बन गया तो बहुत सारे चेंजेस हुए, मेनी चेंजेस अकर्ड, बहुत सारे चेंजेस पाया गया, यानी बहुत सारे चेंजेस हुए। पहला चेंज क्या है, तो दे स्टार्टेड, वे शुरू कर दिए, लिविंग यानी कि रहना, सेटल लाइफ यानी सेटल लाइफ रहना शुरू कर दिए, यानी एक जगह पर सेटल होकर के बस करके रहना शुरू कर दिए, और एक जगह बस करके झोपड़ी बना करके या घर बनाकर किसी प्रकार का वहां पर रहने लगे, और वहीं पर अगल बगल में खेती करने लगे और पशु पालने लगे। तो इस तरह से सेटल लाइफ शुरू कर दिए, और इसी प्रकार से गांव का विकास हुआ, गांव स्टार्ट हुआ गांव का। सेकेंड है परिवर्तन, स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स, यानी कि शुरू किए हट बनाना, यानी कि झोपड़ियां बनाना शुरू किए, नियर वाटर बॉडीज के नजदीक, यानी कि पानी के स्रोत के नजदीक, जैसे नदियों के नजदीक, तालाब झीलों के नजदीक। इसलिए आज देखते हैं कि जो भी बड़ा बड़ा शहर है वो नदियों के किनारे ही है। पटना देखिए गंगा नदी किनारे, बनारस गंगा नदी किनारे, ज्यादातर बड़े बड़े शहर नदी किनारे हैं। ये देखिए सी नंबर है, स्टार्टेड एग्रीकल्चरल, और एग्रीकल्चरल शुरू किए। डी स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड, और शुरू कर दिए खाना कुक्ड फूड, यानी कि पकाया हुआ भोजन, कुक्ड फूड बना खाना यानी पकाया हुआ भोजन खाना शुरू कर दिए। इससे पहले कच्चा मांस खाते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। तो ये जो जब वे फूड प्रोड्यूसर बने तो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ कि वे एक जगह रहना शुरू कर दिए, सेटल होकर झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया, पानी वाटर बॉडीज के नज़दीक एग्रीकल्चर खेती करना शुरू कर दिया, और पका करके खाना शुरू किया। इस तरह से ये परिवर्तन आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव यानी कि दे 3 रीजन, 3 कारण दे, फॉर रीजनल इन वेरिएशन, यानी कि क्षेत्रीय वेरिएशन इन हाउस घरों में, यानी क्षेत्र के आधार पर जो घरों में वेरिएशन होता है, यानी कि इस जगह पर इस प्रकार का घर होता है, कुछ दूसरे जगह पर जाने पर दूसरे टाइप के घर मिलते हैं। तो इन वेरिएशन का कारण दे, क्यों ऐसा वेरिएशन होता है, क्यों विविधता होता है, डिफरेंस क्यों होता है घरों में। तो इसका आंसर देखिए, द 3 रीजन, 3 कारण फॉर रीजनल वेरिएशन, यानी क्षेत्रीय वेरिएशन होने के लिए, क्षेत्रीय वेरिएशन होने का इन हाउसेज घरों में आर हैं। तो लैंड फॉर्म है, पहला कारण क्या है, लैंड फॉर्म यानी जमीन का रूप, जिस प्रकार का जमीन का रूप रहेगा उसी प्रकार से घर बनाया जाएगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ढालदार छतनुमा घर बनाया जाता है, जबकि समतल मैदानों में वहां पर फ्लैट रूफ वाला छत बनाया जाता है। और दूसरा क्या है, रीजन क्लाइमेट, और वहां के जलवायु के अनुसार ही घर बनाया जाता है, जो ऐसा जलवायु को सूट करेगा उसी प्रकार से घर बनाया जाता है। थर्ड नंबर, मटेरियल अवेलेबल, और जो भी वहां पर मटेरियल आसपास में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं इन दैट एरिया, उस एरिया में, तो उसी से घर बनाए जाते हैं। चौथा है मनी, पैसा, इन हैंड, हाथ में पैसा जितना रहता है उसी के अनुसार, उसी को देखते हुए घर बनाते हैं। ज़्यादा पैसा रहता है तो ज़्यादा अच्छा घर बनाते हैं, पैसा कम रहता है तो झोपड़ी कच्चा मकान बनाते हैं लोग। तो इस तरह से रीजनल वेरिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर ई का 4 नंबर है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑफ गुड नेबर्स, यानी कि एक अच्छा पड़ोसी का जिम्मेवारियां क्या है, अच्छा पड़ोसी का गुड नेबर का। इसका आंसर देखिए,
द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारियां ऑफ गुड नेबर यानी कि एक अच्छा पड़ोसी होने का आर हैं एज फॉलो यानी नीचे के अनुसार हैं। तो पहला है टू कीप यानी कि रखना द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन के वॉल्यूम को रखना लो यानी कम रखना एट नाइट, नाइट में रेडियो और टेलीविजन का वॉल्यूम ना कम रखना चाहिए रात्रि में ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो सोने में। सेकेंड नंबर बी नंबर है अवॉइड यूजिंग नॉइजी इक्विपमेंट एट नाइट यानी कि रात्रि में नॉइजी इक्विपमेंट यानी कि ज़्यादा आवाज़ करने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उसको यूज करने से बचना। यह है आपका जिम्मेवारी में गुड पड़ोसी होने का। ज़्यादा नॉइज करने वाला इक्विपमेंट नहीं यूज करने चाहिए जो खूब ज़्यादा शोर शराबा करते हो। सी नंबर है मस्ट फॉलो अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए नेबरहुड वॉच प्लान, नेबरहुड वॉच प्लान का हम अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। नेबरहुड वॉच प्लान क्या है? अपने पड़ोसियों पर नजर रखना, क्या करते हैं उन पर ध्यान देना, इसी को बोला जाता है नेबरहुड वॉच प्लान। बी नंबर ऑलवेज ट्राई हमेशा कोशिश करना टू कीप रखने का सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास क्लीन यानी साफ रखने का कोशिश करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई हमेशा कोशिश करें टू कीप रखने का सराउंडिंग अपने सराउंडिंग का यानी अपने आसपास को क्लीन यानी साफ रखने का कोशिश करें। एज आवर होम जैसे कि हमारा घर होता है, जैसे कि अपने घर को साफ रखते हैं उसी प्रकार से सराउंडिंग को भी साफ रखने का कोशिश करें। यह है एक अच्छा नेबरहुड होने का, एक अच्छा पड़ोसी होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर ई का 5 नंबर है जो कि लास्ट है। कंप्लीट पूरा करें द टेबल को बिलो यानी कि नीचे जो दिया गया है। ये देखिए हम पहले से पूरा कर दिए हैं। यानी कि हिली एरिया में टाइप्स ऑफ रूफ कैसे होते हैं? तो स्लोपिंग होते हैं। मटेरियल क्या यूज होता है? तो सीमेंट, ब्रिक्स और वुड हिली एरिया में यूज होता है घर बनाने के लिए। ये हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्र है तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर होते हैं। समतल मैदान में फ्लैट रूफ होते हैं, क्या यूज होता है? तो सीमेंट और ब्रिक्स। और ये राजस्थान में होता है कोस्टल एंड आइसलैंड स्लोपिंग रूफ होता है। ये बम्बू, वुड, कोकोनट, साफ्ट ये सब यूज होता है घर बनाने के लिए। आसाम में यूज होता है ज़्यादातर। अर्थक्वेक प्रोन एरिया यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्र में फ्लैट एंड स्लोपिंग रूफ दोनों होता है। बम्बू और वुड का यूज होता है घर बनाने के लिए। आसाम में ये होता है ज़्यादातर, दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। इस तरह से ये आपका समाप्त हो गया इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।